हम देखते हैं कि सोमा और गोकू में बहुत भयानक लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। तभी सोमा अपनी ताकत बढ़ाता है और वो गोकू को मारने लगता है। तभी गोकू भी अपनी ताकत बढ़ाता है और वो भी सोमा को मारने लगता है। उन दोनों की लड़ाई से पूरा यूनिवर्स कांपने लगता है और काजुया और डाइसुके को भी उन लोगों की एनर्जी महसूस होती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं सोमा के पास। और इधर सोमा गुस्से में आकर अपनी ग्रेविटी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे सभी गॉड्स हिल नहीं पाते हैं। लेकिन गोकू वैसा का ही वैसा खड़ा रहता है। तभी गोकू अपने एक पंच से उसके ग्रेविटी टेक्निक को ख़त्म कर देता है और इसके बाद उन दोनों में घमासान लड़ाई होने लगती है। तभी सोमा गोकू पर लगातार हमला करने लगता है, जिसे गोकू भी रोकते रहता है। तभी सोमा गोकू पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे गोकू थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी गोकू गुस्से में आकर वो भी सोमा को लगातार हमला करने लगता है, जिसे सोमा भी रोकते रहता है। गोकू और सोमा की लड़ाई की वजह से हर तरफ शॉक वेव निकलने लगती है और ये शॉक वेव इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि आसपास के सभी प्लैनेट ख़त्म होने लगते हैं। ये देखकर मिकोशिन हैरान हो जाती है और कहती है, अगर ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहें तो सभी कुछ खत्म हो जाएगा। इधर गोकू सोमा से लड़ते लड़ते उसके हाथों को पकड़ लेता है और सोमा को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तभी सोमा जल्द ही खड़ा हो जाता है। तभी गोकू कहता है, बस अब बहुत हुआ सोमा, अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। ये कहने के बाद गोकू अपना कामेहामेहा का यूज़ करता है, जिससे सोमा 4-5 चट्टानों को तोड़कर बहुत दूर चला जाता है, जिससे वो घायल हो जाता है। गोकू को लगता है कि सोमा अब नहीं उठ पाएगा। तभी हम देखते हैं कि सोमा उन सभी चट्टानों को तोड़ते हुए निकलता है और वो गोकू के पास आ जाता है और गोकू पर लगातार हमला करने लगता है। गोकू उसके हमले को रोकने लगता है। तभी सोमा गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सैयन, अब तुम मेरी ताकत देखो। तभी सोमा की ताकत एकदम से बढ़ जाती है और उसके पंचेस के स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तभी गोकू मन ही मन कहता है
ये अचानक से इसकी स्पीड कैसे बढ़ गई? मुझे ये ठीक से दिख क्यों नहीं रहे हैं? और तभी उसने एक जोरदार पंच गोकू के पेट पर मारता है, जिससे गोकू की सांसें फूल जाती है। और तभी सोमा फिर से एक जोरदार किक गोकू को मारता है, जिससे गोकू दूर गिर जाता है। तभी गोकू मन ही मन कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये इतनी जल्दी इतनी स्ट्रांग कैसे हो गया? इसके हर पंचेज मुझे बहुत चोट पहुंचा रहे हैं। तभी सोमा गोकू को मारते मारते हर चट्टान में फेंक देता है और वो हर चट्टान टूटने लगता है। तभी सोमा एक आखिरी पंच से गोकू को दूर फेंक देता है, जिससे गोकू घायल हो जाता है। तभी सोमा कहता है, क्या हुआ सैयन? तुम तो मुझे कह रहे थे कि तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता है। तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाए। तुमने मुझे एक छोटी सी भी चोट नहीं पहुंचाई है, चोट नहीं पहुंचा पाए। बहुत शर्म की बात है गोकू। इससे तो पहले तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो अब क्या हुआ? बस इतनी ही ताकत है तुम्हारे पास। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे हराना नामुमकिन है। मुझसे आज तक कोई भी जीत नहीं पाया है। मैं तुम्हें मारकर इस मल्टीवर्स का किंग बनूंगा। तभी सोमा एक की ब्लास्ट करने की कोशिश करता है। तभी गोकू धीरे धीरे उठने लगता है, जिसे देखकर सोमा कहता है, अच्छा तो इसमें अभी भी जान है। तभी गोकू कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने ताकतवर हो। मेरी लड़ाई मेरे लोगों के लिए है और तुम्हारी लड़ाई सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए है। मैं कभी भी हार नहीं सकता हूं और जो कोई भी मेरे यूनिवर्स को वापस लाने में मेरे रास्ते में आएगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी ताकत को बढ़ाता है और वो सोमा पर लगातार हमला करने लगता है। सोमा उसके हमले को रोक नहीं पाता है और वो दूर जाकर गिरता है। तभी सोमा खड़ा होता है और कहता है, तो ठीक है गोकू, अब मैं अपना सबसे ताकतवर हमला करूंगा। देखता हूं इससे तुम कैसे बचते हो। और अब ये लड़ाई अब यहीं पर खत्म होती है। तभी हम देखते हैं कि सोमा अपनी फॉरबिडन टेक्निक को
इस्तेमाल करता है जिसका नाम द डार्क स्टार होता है। तभी सोमा एक बहुत बड़ा एनर्जी बॉल क्रिएट करता है, जिसे देखकर मिकोशिन डर जाती है। तभी सोमा कहता है, तुम एक अच्छे वॉरियर हो, लेकिन अफसोस तुम्हें भी खत्म करना पड़ेगा। तभी मिकोशिन कहती है, नहीं, ये टेक्निक तो गोकू संभाल नहीं पाएगा और वो खत्म हो जाएगा। तभी मिकोशिन कहती है, गोकू वहां से हट जाओ। इस हमले को मैंने पहले भी देखा है। तुम इस हमले का सामना नहीं कर पाओगे। कोई भी इस हमले से बच नहीं पाया है। तभी हम देखते हैं कि सोमा उस सुप्रीम एनर्जी बॉल को गोकू पर छोड़ देता है, जिससे पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है। मिकोशिन के चेतावनी के बाद भी गोकू वहां से हटता नहीं है। तभी मिकोशिन फिर से गोकू से कहती है, गोकू, ये करना बेवकूफी है। वहां से हट जाओ। ये हमला तुम जो सोचते हो, ये उससे ज्यादा पावरफुल है। तुम खत्म हो सकते हो गोकू। तभी केन कहती है, ये सैयन कितना बेवकूफ है। इस पूरे मल्टीवर्स में किसी ने भी इस हमले का मुकाबला नहीं कर पाया है, और ये सैयन सोचता है कि ये इस हमले को रोक देगा। तो इस सैयन को पता भी नहीं है कि ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहा है। इसका मरना तो तय है। तभी हम देखते हैं कि वो बड़ा एनर्जी बॉल गोकू पर लगता है, और उस एनर्जी बॉल को गोकू अपने हाथों से रोकता है, जिससे आसपास के सभी प्लैनेट तबाह होने लगते हैं और बचे कुचे यूनिवर्स भी हिलने लगते हैं। तभी सोमा अपनी और भी ज़्यादा पावर लगाता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी केन कहती है, आखिरकार ये सैयन मारा गया। वैसे भी इसने हमें काफ़ी परेशान कर रखा था। इसे मारने में हमें बहुत देर लग गई, लेकिन अंत में ये खत्म हो गया। इसे खत्म करना बहुत ज़रूरी था। तभी मिकोशिन डर जाती है और वो सोच में पड़ जाती है और कहती है, सैयन, क्या तुम मर गए हो? क्या इस मल्टीवर्स का अंत आ चुका है? ऐसा नहीं हो सकता है। तुम मर नहीं सकते हो। तभी केन कहती है, तुम कितनी बेवकूफ हो मिकोशिन। तुमने अपनी आंखों से देखा है, उस धमाके में गोकू मारा गया है, और लॉर्ड सोमा के इस हमले से आज तक कोई नहीं बच पाया है। तभी उस चट्टान के ढेर से एक रोशनी निकलती है। तभी मिकोशिन कहती है, जरा तुम ध्यान से देखो केन। तभी हम देखते हैं कि उस रोशनी से गोकू बाहर आता है।